रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड प्रेजेंट भी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क में दिया था आपको, राइट? ये वाला क्वेश्चन था ना कि ए, बी और सी दे रखा था आपको, आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन हमें अल्फा माइनस बीटा ही फाइंड करना है एक तरह से। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है भाई? तीनों साइड इक्वल है, क्या बेटा? तो थ्री साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल। फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल। सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ना कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो ए बी का लाइक डिस्टेंस, ये तो पॉइंट हो गया हमारा, राइट? भाई जैसे कि हमारे पास कुछ पॉइंट होंगे, ये ए बी सी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कहीं ए है, यहाँ पर कहीं बी है, यहाँ पर कहीं सी है, राइट? है ना? यस सर। तो यहाँ पर मुझे चाहिए क्या? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, राइट? तो ये ए तो पॉइंट है, ये बी भी पॉइंट और सी पॉइंट है, तो मुझे ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करूंगा मैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से, राइट? तो ए बी इक्वल टू क्या होगा? या तो आप इसको ए से लिख सकते हो, या फिर और किस तरीके से लिख सकते हो भाई? डिस्टेंस ऑफ ए बी, राइट? डिस्टेंस सर। बिटवीन ए बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता था डिस्टेंस फॉर्मूला का? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिल्कुल, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए x2 हो जाएगा a और x1 हो जाएगा a, सॉरी x2 हो जाएगा a प्लस आर कोस अल्फा और x1 हो जाएगा a, और y2 क्या हो जाएगा? b प्लस आर साइन अल्फा और y1 क्या हो जाएगा? b। ठीक है, तो ये a में से अगर a मान यहाँ पर a प्लस आर कोस अल्फा है तो उससे, चलो ओके जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a प्लस आर कोस अल्फा, ये तो हो गया x2, और फिर उसके बाद इसमें मुझे माइनस a कर देना है। ये क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो y2 क्या है? b प्लस आर साइन अल्फा, यही है भाई। यस सर। और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? b। ओके, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा, यस सर। है ना? यस सर। और इधर क्या बनेगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यस सर। सर। तो उसमें क्या होगा भाई? आर मेरा बाहर आ जाएगा, है ना? यस सर। और अंदर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का समेशन कितना होता है? 1 1। तो इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट लिख दूं मैं, ए बी, r। है ना? आर आ गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, इसी तरीके से मुझे आप लोग जो है एसी तो आराम से बता दोगे आप, इसी तरीके से आर ही आएगा, क्योंकि वहां पर क्या चेंज हुआ? वहां पर बस ये कोस अल्फा की जगह कोस बीटा हो गया और साइन अल्फा की जगह साइन बीटा हो गया, बाकी पूरा सेम है, राइट? यस सर। तो ये कितना आ यस जाएगा? ये भी आर ही आएगा। क्लियर है? हाँ यस जी सर। क्लियर है। बस आपको यही सेम फॉर्मूला लगा देना है। अगर एसी फाइंड करना है तो ए प्लस आर कोस बीटा माइनस ए, तो वहां से भी यही सेम आएगा। ठीक है, अगर मैं बीसी फाइंड करूं तो इसमें मुझे थोड़ा सा फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बीसी के लिए लाइक ये जो बी वाला पॉइंट है ये मेरा x1 y1 हो गया, और सी वाला जो है वो x2 y2 हो गया। तो ए में से ये तो वैसे भी माइनस हो जाएगा, राइट? यस सर। अंदर क्या यस सर। बचेगा? आर कोस बीटा माइनस आर कोस अल्फा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। यस और सर। इसी तरीके से ये y2 माइनस y1 अगर करूंगा मैं तो क्या आएगा? आर साइन बीटा माइनस आर साइन अल्फा, और इसका स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को? यस यस सर। सर। ओके, तो यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास। भाई अगर यहां से मैं आर बाहर लूंगा तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने आर स्क्वायर बाहर ले लिया और ये कोस बीटा माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर ओपन कर देना है। तो क्या आएगा? कोस बीटा माइनस कोस अल्फा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा? इस वाले ब्रैकेट से भी आर कॉमन आ रहा है, तो अगर आर बाहर निकालूंगा तो वो आर स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. और अंदर क्या बच जाएगा? साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से भी आर स्क्वायर कॉमन है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आर स्क्वायर बाहर निकालूं तो क्या बचेगा भाई मेरे पास? ये क्या था? बीसी। तो अगर आर स्क्वायर में अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो आर रह जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और अंदर क्या बच रहा है भाई? ये जो कोस स्क्वायर बीटा है ये साइन स्क्वायर बीटा के साथ मिलके 1 बनाएगा, है ना? ऐसे ये कोस स्क्वायर अल्फा जो है ये साइन स्क्वायर अल्फा के साथ मिलके 1 बना देगा, राइट? और बचेगा क्या? सिर्फ -2 कोस अल्फा बीटा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा? वो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हुआ था, ऐसे कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा भी 1 हुआ था, तो ऐसे 2 आया था हमारे पास वहां पर अंदर, राइट? Yes, sir. भाई जब इन कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 1 बनेगा, और ऐसे कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को ऐड करूंगा तो भी 1 बनेगा, ठीक है? तो 1 + 1 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? माइनस का 2 कोस अल्फा बीटा, और ये क्या है? माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा, राइट? तो यहाँ पर क्या आ गया? -2 अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा भाई? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचेगा। Yes, sir. ओके, तो अगर मैं यहाँ से 2 भी बाहर निकाल लेता हूं तो कैसे निकलेगा? r इंटू अंडर रूट 2 निकलेगा, क्योंकि 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 माइनस। अब मुझे बताइए कि कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है? Cos alpha minus beta. बिल्कुल, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा क्या होता है मेरे पास? कोस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ये फॉर्मूला याद था आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, तो फिर आपने ट्राई क्यों नहीं किया भाई इसको? ओके, अभी करना था, क्या बेटा? अभी ट्राई करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है भाई? क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है? Sin square theta by साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बता रहे हो बेटा आप? लाइक थीटा बाई 2 जो है वो बाई 2 जो है वो होल डिवाइड होएगा कि एंगल में डिवाइड होगा? triangle में. एंगल में डिवाइड होगा। यहाँ पर 2 थीटा है बेटा। कोस 2 थीटा कितना होता है? कोस 2 थीटा की वैल्यू की मतलब फॉर्मूला क्या होता है भाई ओपन करने का? हाँ जी, अरे बोलो ना। अरे देखिए, ये कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो ये किसका फॉर्मूला था? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला था, राइट? है ना? Yes, sir. मुझे क्या बनाना है? कोस 2 थीटा, तो अल्फा को पुट कर दो आप थीटा और माइनस बीटा को पुट कर दो थीटा, तो बीटा इक्वल टू माइनस थीटा बन जाएगा, राइट? Yes, sir.
तो ये cos 2 थीटा बन गया ना। अब देखो यहाँ पर cos अल्फा की जगह cos थीटा आ जाएगा और cos बीटा की जगह क्या आ जाएगा, cos माइनस थीटा, है ना। अरे होगा कि नहीं। यस सर। और cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cos theta. cos थीटा, क्योंकि cos जो है वो नेगेटिव को खा जाता है, राइट, वो बाहर नहीं जाने देता उसको। ओके, तो यहां से क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी cos थीटा और ये भी cos थीटा है, तो ये यहाँ से भी cos थीटा है, यहाँ से भी cos थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा बन गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद अल्फा की जगह मैंने थीटा पुट किया तो ये तो साइन थीटा बन गया, लेकिन बीटा की जगह मैंने क्या पुट किया था, माइनस का थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा। और साइन जो है वो माइनस को पचा नहीं पाता, वो बाहर फेंक देता है उसको, राइट। तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगा, क्लियर है। Yes. तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस 2 थीटा, क्लियर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं यार आप लोगों को, यार प्लीज फॉर्मूला रिवाइज करिए आप लोग। कोस 2 थीटा इट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करो कि ओके, मुझे एक्चुअली यहाँ पर चाहिए क्या, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो अगर मुझे 1 माइनस कोस 2 थीटा चाहिए तो इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा, या इसके लिए मुझे यहाँ पर 1 पॉजिटिव बनाना है। तो 1 पॉजिटिव बनाना है तो वो कब बनेगा, जब इसको मैं साइन थीटा में चेंज करूंगा। तो भाई कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 1 minus sin square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही मेरे पास था, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, Yes, क्लियर sir. है। यस सर। ओके, तो ये हो गया, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर, अब 1 माइनस कोस समथिंग था, तो आप क्या करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाओ और ये कोस 2 थीटा को उधर भेज दो, तो ये 1 माइनस कोस 2 थीटा बन जाएगा, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. अब मुझे देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर मैंने अल्फा माइनस बीटा, या फिर 2 थीटा की वैल्यू मैंने अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पुट कर दी, तो दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है भाई सभी लोगों को। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी, 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 sin square अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। बस ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, यस सर। तो यहाँ पर क्या जाएगा, r इंटू अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2, तो ये 2 बन जाएगा। भाई ये यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, राइट, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जाएगा। ये 2r हो गया, और ये साइन स्क्वायर का अगर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, Yes, sir. साइन और फिर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्लियर है भाई। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, है ना, यही है। तो ए बी कितना था मेरा, आर था, Yes, ए sir. बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ए बी की वैल्यू थी आर, है ना, और ए सी की वैल्यू भी क्या थी, आर ही थी। Yes, sir. ओके, तो और बीसी की वैल्यू आई है हमारे पास 2r साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही है, क्लियर है। Yes, अच्छा, मुझे यहाँ यस पर सर। एक चीज करनी चाहिए एक्चुअली। अब भाई ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, राइट। अब मुझे नहीं पता कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, इसने भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, राइट, इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। तो जब मैं इसको स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर एक्चुअली मॉड लगाना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा मुझे, मॉड लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ये होता कैसे है कि रूट ऑफ साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मॉड ऑफ साइन थीटा इसको लिखना पड़ेगा, जैसे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड मॉड ऑफ एक्स, क्लियर है।
हाँ जी, Yes, क्लियर sir. है? ओके, तो ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर होता है अब यहाँ पर देखो कि जो एंगल्स मेरे पास दिए हुए हैं ये सारे फर्स्ट क्वाड लाइक इसके दिए हुए हैं, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं सारे के सारे जो भी मेरे पास एंगल्स हैं। पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री और पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, राइट? तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, जहां पर साइन पॉजिटिव होता है, Yes, राइट? sir. तो इसको मैं क्या करता हूँ ना कि साइन तो मेरा पॉजिटिव ही है, लेकिन अब मुझे अल्फा माइनस बीटा के ऊपर विश्वास नहीं है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। तो मैंने क्या किया कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बाहर मोड लगा दिया। ठीक है? ओके? Yes, क्लियर sir. है? ओके। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या Yes, आएगा? sir. यहाँ पर आएगा मेरे पास अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये मोड में आएगा मेरे पास। ठीक है? क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ये आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आर से आर तो कैंसिल, अरे यार एक सेकंड, इसको रेड से कट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आर से आर तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है भाई? कितना हाँ. आया? अरे कितना आया? Sin अल्फा times. इक्वल टू आया मेरे पास 1/2, है ना? Yes, sir. यही आएगा? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और 1/2 Yes, कब sir. आता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन में, साइन पाई Pi बाय by 6 Pi पर। by 6. तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के मोड की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय 6। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हाँ जी, तो लाइक इसमें 4 ऑप्शंस की हेल्प से ही मैंने देखा कि भाई सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लाइक एंगल्स है। तो साइन तो वहां पर पॉजिटिव ही होता है ना? साइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन मुझे ये अल्फा और बीटा पर Yes, sir. विश्वास नहीं था कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट? तो फिर मुझे यहाँ पर मॉड लगाना पड़ा ताकि मेरा जो जो एंगल है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है? ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, लाइक हमने पूरा सोल्व किया दोनों तीनों इक्वेशन, बट कितना टाइम चला गया इसमें, राइट? अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली करता, मतलब डायग्राम बना के करता, तो क्या होता? भाई मेरा क्वेश्चन क्या था कि आपका ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है? तो ए कितना है आपका? हाँ जी, ए कितना है आपका? ए कोमा बी है, राइट? अरे है कि नहीं भाई? Yes, sir. यही है Yes, ना? sir. ओके, ये डाल लो मेथड 2। तो यहाँ पर ए कोमा बी दिया हुआ है और बी कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? ए प्लस आर कोस अल्फा और कितना दिया हुआ है बाकी का? ई प्लस आर साइन अल्फा, राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है। हाँ जी, तो ये ए और बी मेरे पास आ चुका है। ओके, तो अब मुझे अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है, अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, है ना? तो मुझे एक सी, या तो मैं ये जो ए बी सी है तो ये सी इधर ले सकता हूँ या फिर इधर ले सकता हूँ, राइट? ए बी के ऊपर ले सकता हूँ या फिर ए बी के नीचे ले सकता हूँ। तो आप कहीं पर भी ले लो, एनी रैंडम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट सपोज कि मैंने सी यहाँ पर ले लिया, ठीक है? ओके, अरे ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? ए प्लस आर कोस बीटा और दूसरा क्या हो जाएगा? बी प्लस आर साइन बीटा। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये मैंने ले लिया। ओके,
तो मुझे बताइए कि ये जो एंगल BAC होगा वो कितना होगा अगर ये इक्विलेटरल 60 ट्राइंगल है तो 60 60 डिग्री होगा, राइट? क्लियर है भाई सभी को? अरे एक सेकंड, Yes, मैंने sir. कुछ गड़बड़ कर दी क्या बेटा यहाँ पे? 1/2 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये 1/2 कब आता है? पाई बाई 6 पर। अच्छा मुझे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फाइंड करना था कि अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना था? अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना था। सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई थिंक मैंने यहाँ पर ही गड़बड़ करी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो था वो अगर पाई बाई 6 है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 5/3 पाई बाई 3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes Yes, sir. ओके, तो यहाँ से मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर है भाई सभी Yes, लोगों sir. को? ओके, ठीक है। तो अब देखिए भाई, ये यहां से a कोमा बी पर में था, मुझे अगर a प्लस आर कोस अल्फा और b प्लस आर साइन अल्फा पे जाना है तो ये a से मैं ये x एक्सिस की डायरेक्शन में और कितना चलूंगा? आर कोस अल्फा। yes अरे sir. चलूंगा, और इससे ऊपर कहां जाऊंगा? आर साइन बीटा, यही जाऊंगा। क्लियर है? क्योंकि Yes, ये sir. जो कितना है, Yes, ये sir. तो b है मेरे पास पहले से, a कोमा b पर पहुंच चुका हूं, तो ये जो है मेरा a है और ये वाली डिस्टेंस मेरी b है। क्लियर है सभी को? yes sir. कोई ऐसा जिसको Yes, समझ में sir. नहीं आया ये कैसे लिख दिया सर आपने? कोई ऐसा है क्या? ओके, रिपीट करना। हाँ जी बेटा, किसको प्रॉब्लम है? हेलो बेटा, आपकी आवाज नहीं, फिर से सर बोलना। रिपीट करना दोबारा। ओके बेटा, कहाँ से रिपीट करना है? हाँ जी, हाँ जी शोभित बेटो, सर लास्ट स्टेप। सर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप। ओके भाई, देखो ये a कोमा बी मेरे पास यहाँ पर पहले से ही है, क्योंकि a पॉइंट क्या है मेरा? a कोमा बी, और b पॉइंट क्या है? a प्लस आर कोस अल्फा और b प्लस आर साइन अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं a पर हूं तो ये a कोमा बी जो है ये क्या है? x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट यहीं पर होगा ना भाई। मैं इतना चलूंगा तभी तो x कोऑर्डिनेट a चल पाऊंगा मैं। क्लियर है? Yes, sir. yes sir. और अगर मुझे ये यहाँ पर a पर तो आ गया मैं भाई, ये पॉइंट कौन सा है मेरा? a कोमा 0। अब मुझे a कोमा 0 से a कोमा b पर जाना है, तो मुझे y एक्सिस की डायरेक्शन में b ऊपर चलना पड़ेगा, तो ये b मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये b ऊपर तक आ गया मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा? a कोमा b। ठीक है, शोभित क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ओके, तो अब ये a कोमा b पर आ गया मैं। ठीक है, अब मुझे जाना कहाँ है? a प्लस आर कोस अल्फा और b प्लस आर साइन अल्फा। तो मुझे वापस से x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? a प्लस आर कोस अल्फा तक पहुंचने के लिए आर कोस अल्फा और चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं a तो चल चुका हूं। अब मुझे आर कोस अल्फा और चलना पड़ेगा, तो मैं a प्लस आर कोस अल्फा पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर है? अरे क्लियर yes है? sir. तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा? a प्लस आर कोस अल्फा, ठीक, कोमा 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है इसलिए y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा? 0। फिर यहां से मुझे क्या करना है? ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा? a प्लस आर कोस अल्फा कोमा b। लेकिन मुझे जाना कहां पर है? a प्लस आर कोस अल्फा कोमा b प्लस आर साइन अल्फा। तो साइन बीटा आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर आएगा आपका आर साइन अल्फा। ठीक है, क्योंकि मुझे b प्लस आर साइन अल्फा तक पहुंचना है। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, इससे मुझे मतलब इस पॉइंट से आर साइन अल्फा और ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये b प्लस आर साइन अल्फा जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या है? अरे, ये वाला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? a प्लस आर कोस अल्फा कोमा b। ठीक है, क्योंकि ये b हाइट ऊपर है एक्स एक्सिस से, राइट? अरे क्लियर है बेटा? yes sir. ओके,
अब मुझे इस वाले पॉइंट से वापस जो है लाइक इस बी पॉइंट पर पहुंचना है, तो मुझे आर साइन अल्फा और ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जाकर मैं बी प्लस आर साइन अल्फा तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो ये आर कोस अल्फा, ये आर साइन अल्फा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके ओके, तो ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। हाँ जी, ये अल्फा एंगल ही होगा। क्लियर है इतना। यस सर। Yes, sir. ये जो लाइन ए Yes, बी sir. है, ये इस लाइन से, ये डैश वाली लाइन से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। क्योंकि भाई अगर आप इसको पीछे तक ले जाओगे ना, तो ये जो है एक्स एक्सिस से भी अल्फा ही एंगल बना रही होगी, है ना। क्लियर है, तो अगर इससे अल्फा बना रही है, तो ये जो डैश वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके साथ भी ये अल्फा ही एंगल बनाएगा। ठीक है, ए बी लाइन जो है इस वाली लाइन के साथ भी अल्फा ही एंगल बनाएगा। क्लियर है इतना। भाई अगर आपके पास एक तरह से कोई ये एक लाइन है, ठीक है, और एक कोई ये ऐसी लाइन है, तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ा देता हूं और ये इस वाली लाइन के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है, और ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर आपस में पैरेलल है, तो ये भी अल्फा ही एंगल होगा। क्लियर है। सर। ओके, Yes, sir. कौन से एंगल बोलते हैं इनको। हाँ जी, कौन से एंगल बोलते हैं, नाम पता है किसी को। अरे नाम पता है भाई। नाम देख के आना भाई, मैं नहीं बताऊंगा आपको। थोड़ा सा आप प्लीज रिवाइज करिए, पुरानी बातें आप भूलते जा रहे हो यार। तो अगर ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ठीक है, ओके, तो ये a प्लस आर कोस अल्फा और b प्लस आर साइन अल्फा तक पहुंचने के लिए मुझे इस a पॉइंट से अल्फा एंगल तक घूमना पड़ा। अच्छा जी, लेकिन अब मुझे अगर c पॉइंट पर पहुंचना है जो कि a प्लस आर कोस बीटा है और b प्लस आर साइन बीटा है, तो लेट सपोज कि वो मैंने यहां पर माना है, तो मुझे a पॉइंट से कितना घूमना पड़ेगा भाई, ताकि मैं वहां पर पहुंच पाऊं। मुझे यहां से यहां तक घूमना पड़ेगा, राइट। ये पूरा एंगल बीटा होगा। क्लियर है इतना। यस सर। क्लियर है। अरे Yes, है कि sir. नहीं भाई, बोलो। क्लियर है ना सभी को। Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. ये वाला एंगल कितना बच गया फिर। हाँ जी, ये वाला एंगल कितना बच गया आपका। अगर ये पूरा एंगल बीटा है और ये छोटा वाला एंगल अल्फा है, तो बीच वाला एंगल कितना बच जाएगा। Beta minus alpha. Beta minus alpha. बीटा माइनस अल्फा बच जाएगा। यस सर। तो Yes, ये sir. बच गया मेरे पास बीटा माइनस अल्फा, लेकिन बीटा माइनस अल्फा की तो वैल्यू पहले से निकाल रखी थी मैंने। कितनी निकाल रखी थी, 60। 60। तो बस कितनी देर में आंसर आ गया। तो भाई आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, नहीं तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता मेरा। मुझे बस डायग्राम ड्रॉ करना था, दैट्स इट, आंसर आ गया। क्लियर है भाई सभी को। यस सर। Yes, sir. ओके, तो भाई डायग्राम बड़ी सही चीज है। अगर आपको आ गया ना एक बार, तो आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लाइक डायग्राम बहुत ज्यादा बताते हैं आप लोगों को, ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सको अपने एग्जाम में। ठीक है, ओके। अरे मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया था क्या। ओके, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है भाई, किसी को पता है। इंटरनल डिवीजन के लिए किसी को पता है Yes, sir. क्या होता है बेटा। mx2 plus nx1 upon m plus 1. m plus n. m प्लस एन होता है बेटा, या ओके, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं, उसका डेरिवेशन देखना है क्या भाई। हाँ जी, चलिए देख लेते हैं। ओके, वरना लाइक डायरेक्ट तो हम डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई ये जो है, लेट सपोज कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी आपकी लाइन ए बी को m रेस टू n रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको p पॉइंट के लाइक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। तो आप कैसे करते हो जनरली, इस m को जो है इस b के साथ मल्टीप्लाई करते हो,
n को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हो और दोनों को 8 कर देते हो, यही करते हो, है ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन हम इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे, लाइक इसका जो है डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं या फिर ये कैसे चीज आई होगी वो देख लेते हैं। ओके, तो आपके पास भाई ये पॉइंट है, एक तो ए x1 कोमा y1 और बी है x2 कोमा y2। आपको पी पॉइंट फाइंड करना है, पी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. और मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि ये जो पॉइंट पी है वो इस तरीके से लाइक लोकेटेड है कि वो ए बी को m रेस टू n के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ए से पी की जो एक तरह से डिस्टेंस होगी वो m टाइम्स ऑफ समथिंग होगी भाई। जैसे कि रेशियो अगर लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं कि भाई ये ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू क्या होगा, m रेस टू n होगा, राइट? क्लियर है? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एपी का डिस्टेंस लाइक एपी इक्वल टू एम है, नहीं, एपी इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ कांस्टेंट है और लाइक इसको मैं ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, राइट? एम टाइम्स ऑफ के डिवाइड बाय एन टाइम्स ऑफ के। बट अभी मुझे सिर्फ लाइक रेशियो से मतलब है, इसलिए मैंने के नहीं लिखा यहाँ पर। ओके, अरे क्लियर Yes, है sir. भाई? ओके, Yes, sir. मेरा फोन आज डेट है, प्लीज चैट में ज्यादा मत लिखना, प्लीज म्यूट अनम्यूट करके बोल देना, नहीं तो मैं आपकी चैट देख भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो प्लीज आप चैट में ज्यादा लाइक बात मत करना। ओके, हाँ Yes. जी, तो मुझे लाइक पता चल गया कि भाई एपी अपॉन पीबी इक्वल टू एम अपॉन एन है, लेकिन मुझे पी फाइंड करना है। ओके, तो अच्छा जी तो इस पॉइंट पर मैं हूं जो कि x1 कोमा y1 है, क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि पी ए की मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई? हाँ जी, कोई बता सकता है? एनीवन? पहले तो मुझे बताओ कि जो ये वर्टिकल लाइंस होती है इनके बीच की डिस्टेंस आप फाइंड कैसे करते हो? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे, जो बताओ ना। लाइक लेट सपोज ये पॉइंट है मेरे पास 0,2, ठीक है, ये y एक्सिस पर है और ये वाली लाइन मैंने x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी और मुझे ये वाला पॉइंट बताना है और ये वाली लाइन है x इक्वल टू 1। तो मुझे ये बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसका लाइक कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बता सकता है? एनीवन? अरे बताओ भाई। 7/2. 1,2. 1,0 1,2 भाई, 0 क्यों होगा? 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पर होता है ना। y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स x एक्सिस एक्सिस पर। पर होती है। तो क्या ये पॉइंट x एक्सिस पर है? नो x सर। एक्सिस तो आप यहाँ पर रह गई ना। ये तो जो है ये 0,2, अगर ये जो लाइन है अगर x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो इस पे जो है y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें जो 0,2 था तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 2 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये 1 कैसे मिला, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पर भी लाई कर रहा है, यही वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 लाइन पर भी लाई कर रहा है। तो मेरा लाइक पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,2। ओके, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है ये लोग? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये वाला जो है डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा भाई? X minus एल X1. x माइनस x1, बढ़िया। ये x माइनस x1 कैसे आया, क्योंकि ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू कौन सी लाइन है, x1 लाइन है, क्योंकि इस पर पॉइंट जो लाई कर रहा है वो क्या लाई कर रहा है, x1 कोमा वाई, x कोमा वाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, x इक्वल टू, अरे यार सॉरी, ये जो है x लाइन है, x इक्वल टू x लाइन है। इसको मैं कैसे समझाऊं भाई? सीधी सी बात है कि भाई इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू कितनी है, x है। ओके, इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ओके,
क्लियर? इस पूरी लाइन पर जो ये n से पास हो रही है, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू कितनी है? x ही है। ओके, क्योंकि वो हमने जस्ट यहां पर सपोज किया है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y होगा। ठीक है? Yes, अरे भाई, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ये x, y है और इस l जो l से पास हो रही है उस पूरी लाइन में जो है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? x1 है, राइट? तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी भाई? जाहिर सी बात है x बड़ा होगा x1 से, तो x माइनस x1 पॉजिटिव होगा, है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस हो गई इनके बीच की x माइनस x1 होगी, क्योंकि अगर ये मुझे चाहिए ना तो इनमें y की वैल्यू तो सेम है, राइट? यहाँ पर भी y की वैल्यू तो कितनी होगी? y1 ही होगी। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओगे तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? Yes, क्लियर sir. है? ओके, तो ये मेरी जो डिस्टेंस है वो x माइनस x1 है। अच्छा जी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई? I minus y1. y माइनस y1। बढ़िया। क्लियर है ये सभी को? क्योंकि Yes, y sir. की वैल्यू बड़ी है y1 से, तो ये जो है यहाँ पर y की वैल्यू है y1 और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू है y। तो भाई y1 से मैं ऊपर चला, y पर पहुंचा, तो इन कितना चला मैं? y माइनस y1 चला। ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, बेटा sir. प्लीज जहां डाउट आए प्लीज पूछ लेना। अच्छा जी, तो अब वापस इस पॉइंट पर आ गया मैं। अब मुझे बताओ कि कि यहाँ पर मुझे क्या लेना चाहिए एक्चुअली में, कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा भाई? कोई बताएगा? x2 minus x. x2 माइनस एक्स। बढ़िया। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? y2 minus y. y2 माइनस वाई। ओके, बढ़िया। तो अब बताइए, मैं यहाँ पर कुछ सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या आपको? सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? अरे बोलो। Yes, sir. कहाँ, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं? Sir. हाँ हाँ, y2 minus y1 और y minus. अच्छा एक सेकंड, इसका नामकरण कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला पॉइंट लेट सपोज मैं इसको नाम अगर दूं, तो कौन कौन से पॉइंट हो गए भाई मेरे? ए बी सी बच रहा है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा सी, और लेट सपोज कि ये पॉइंट हो गया मेरा डी। ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अब बताइए कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है मेरे? पी ए सी और बी पी डी, राइट? क्योंकि ये एंगल आपको दिख ही रहा है कि ये इक्वल होना चाहिए, है ना? Yes, sir. और ये 90 डिग्री है दोनों में, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी आ जाएगी आपकी, राइट? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Sir. तो अब अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स लूं तो मैं क्या क्या ले लूंगा? अगर मैं ले लेता हूं, भाई मुझे चाहिए क्या कि एक बार x वाला ले लेता हूं और एक बार y वाला ले लेता हूं। तो एक बार अगर x वाला लूं तो लेट सपोज कि ट्राइंगल में कौन कौन सा ले लूं कि x माइनस x1, या फिर मैं डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लूं ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल BPD ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है? क्योंकि एंगल आपके इक्वल हैं। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो x माइनस x1 के डिवीजन में अगर मैं ले लेता हूं m, ओके, x माइनस x1 और ये m, या फिर एक सेकंड, x माइनस x1 अगर मैंने इसका ले लिया है ना तो y माइनस y1, सॉरी इसका जो है, इसका कितना है? x2 माइनस x है, राइट? p और d का डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x है, राइट? तो Yes, sir. Yes, ये यहां sir. पर मैं ले लेता हूं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई मेरी। कौन कौन सी साइड्स हो गई? AC और PD। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे m और n का लाइक कैसे ना कैसे इसमें रिलेशन बिठाना है। m और n मुझे कहां दिख रहे हैं? AP और PB में। तो मैं अगर AP और PB का लाइक रेशियो मुझे याद है, AP अपॉन PB कितना है? m अपॉन n है। क्लियर है? Sir. Yes, sir. तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अब इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मुझे,
और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं सोल्व करता हूं ना तो n इंटू एक्स ये आएगा मेरे पास माइनस n इंटू एक्स वन इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू एक्स टू माइनस m इंटू एक्स। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब x वाली एक तरफ Yes, कर sir. लीजिए और x1 x2 वाली एक तरफ कर लीजिए, तो ये माइनस का mx उधर दिख रहा है, अगर इधर आएगा तो प्लस का mx हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। Yes. Yes, sir. तो Yes, इन sir. दोनों में Yes, x sir. अगर कॉमन है तो मैंने x बाहर निकाल लिया और m प्लस एन अंदर बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बचेगा, m x2 प्लस का n x1 यही बचेगा। अगर ये माइनस का nx1 उधर जाएगा तो प्लस का nx1 हो जाएगा ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. जी, और ये आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? Sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? ओके, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अगर आप सेम तरीका अपनाते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई मुझे AP और PB तो चाहिए, लेकिन इस बार मुझे क्या चाहिए, y में रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, PC और BD का रेशियो ले लूंगा, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग साइड से है ना, PC और BD, राइट, PC एंड BD। तो y के लिए मैं क्या करूंगा, PC अपॉन BD इक्वल टू क्या कर दूंगा भाई, AP अपॉन PB। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये AP अपॉन PB इक्वल टू है M अपॉन N के, और PC अपॉन BD किसके इक्वल आएगा, PC क्या था भाई, y माइनस y1, और BD क्या है, y2 माइनस y, है ना, Yes, sir. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, m डिवाइड बाय n। तो यहां से भी आपका जो y का वैल्यू है वो कितना आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और ये किसके लिए था, सिर्फ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन से मतलब क्या समझते हैं भाई आप लोग, कोई बताएगा मुझे? इंटरनल डिवीजन करता है तो उसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? अरे कोई बताएगा भाई? देखिए भाई, इंटरनल डिवीजन करता है मतलब ये जो P पॉइंट है ना, ये AB के कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा, लेकिन मतलब इसके A और B की बीच में ही रहेगा ये। जैसे कि हमारी AB इतनी बड़ी लाइन है, तो P कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, कहीं पर भी, एनी वन, एनी मतलब किसी भी जगह पे, ठीक है। ये होता है इंटरनल, Yes, sir. मतलब उसके अंदर रहेगा, इंटरनल मतलब अंदर रहेगा AB के बीच में। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? एनीवन? डाउट नहीं है भाई किसी को भी? ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2 इंटरनली। इसने खुद से बोल दिया ये, और ये बताना जरूरी है कि वो इंटरनली करता है या फिर किस तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, ये बताना जरूरी होता है। अगर नहीं बताता है, सिर्फ 3:2 लिख दिया, उसका मतलब हम समझेंगे कि वो इंटरनल डिवाइड करता है। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। तो भाई लेट सपोज Yes. ये मेरा ए बी हो गया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो अगर इंटरनल डिवाइड करता है तो पी कहीं बीच में होगा, है ना। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 में डिवाइड करता है। ओके, अरे ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो भाई अब मुझे मैंने क्या बोला था कि इस 3 को आप पकड़ो और इसको बी के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरीके से ये 2 को पकड़ो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, Y2. ए के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, मतलब एक बार एक्स से करना है, जाहिर सी बात है, अगर आपको एक्स वाला चाहिए तो एक्स में करना पड़ेगा और वाई में करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट, पी का लेट सपोज एक्स कोमा वाई आ गया, ए का कितना है -1, 10, और बी का कितना है भाई, बी का कितना है 4, -5। ठीक है, क्लियर? Sir.
ओके, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ से कि P का x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, mx2 क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला था मेरा, है ना। यस सर। तो m क्या है यहाँ पर, 3 है, और n क्या है, 2 है। तो m है मेरा 3, तो 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, राइट, 4 से। क्योंकि ये x1 कोमा y1 था और ये क्या था, x2 कोमा y2। क्लियर है, अरे क्लियर है, Yes, अरे sir. आवाज नहीं आ Yes, रही sir. आप लोगों की। ओके, तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 4, फिर उसके बाद प्लस n क्या है मेरा 2, और x1 कितना है, -1 है, क्लियर। Yes, sir. और m प्लस n कितना हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो p ऑफ x कितना है यहां से, 4 × 3 12, 12 - 2 कितना, 10, ठीक है। 10 डिवाइड बाई Yes, sir. 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. ओके। अब की बार क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, बस मुझे x को y से रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर, राइट, Yes, sir. ओके। तो ये क्या आ जाएगा, m मेरा पास है वापस 3, y2 कितना है मेरे पास, -5, है ना, Sir. और y1 कितना है, Yes, sir. 10, डिवीजन में क्या जाएगा, वापस है 3 + 2 मतलब 5। तो p ऑफ y कितना हो गया भाई, ये 2 × 10 20, 20 - 15 आएगा, ये 20 - 15 कितना हो जाएगा, 5, और 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, sir. तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई, 2, 1, क्लियर है। Sir. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट, कोई है क्या ऐसा जिसको कोई डाउट है, अरे बोलो, नहीं है, No, sir. ओके देन। हाँ जी, तो ये एक और फॉर्मूला वहां से निकल के आता है कि अगर मतलब भाई इंटरनली आप डिवाइड करते हो तो कहीं एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा ना जो लाइक बिल्कुल बीच में हो ए और बी के, बिल्कुल एकदम बीच में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए x1 y1 एंड बी x2 y2। तो उसको हम कैसे करेंगे भाई, हमारा फॉर्मूला क्या होता था कि आप जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर उधर, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 डिवाइड बाई 1 + 1। तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना। Yes, sir. तो ऊपर क्या जाएगा मेरा, x1 + x2, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। तो ये फॉर्मूला आपका सिंपल है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मतलब अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों जो मेरे पास पॉइंट्स है उनका एवरेज ले लो, ये एवरेज ही होता है ना भाई x1 और x2 का, अरे होता है कि नहीं होता है, एवरेज आप ऐसे ही फाइंड करते हो ना कि इसको दोनों को ऐड कर दो और जितने नंबर ऑफ मेरे पास पॉइंट्स है उतने से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है मेरे पास x1 और x2 मतलब 2, तो उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है सभी को, Yes, sir. ओके। तो ये वाला क्वेश्चन, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर दिस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू P, थ्रू वर्टेक्स P। तो पहले तो आप PQR बना लो, एक ट्रायंगल है आपका PQR, ये मैंने ट्रायंगल PQR बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स P। तो आपकी जो P से, अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि मीडियन क्या होती है या फिर क्या काम करती है मीडियन, हाँ जी, मीडियन जिस पॉइंट पे गिरती है उस लाइन के 2 हिस्से बराबर हिस्से बिल्कुल भाई। ये जो P अगर पॉइंट से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ मीडियन, तो ये QR को जो है 2 बराबर हिस्सों में, में बांट देगी। बिल्कुल बराबर हिस्सों में, तो ये और ये बराबर होंगे। क्लियर है, अरे Yes, जी sir. क्लियर है, ओके यस सर। ओके। तो लेट सपोज इसको नाम दे देते हैं S, मिड पॉइंट जो है उसका S होगा। तो मुझे बताओ कि कैसे लाइक फाइंड द लेंथ, तो आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे,
भाई लेंथ फाइंड करने के लिए आपको एस या फिर मतलब ये डिस्टेंस चाहिए पी एस, तो पी एस कैसे फाइंड करोगे? सर तो पहले पहले एस निकालेंगे, तो एस के हाँ, हाँ। डिस्टेंस निकालेंगे। क्यू पी का मिड पॉइंट निकालेंगे सर। पी का मिड पॉइंट, सर QR क्यू आर का। क्यू आर का मिड पॉइंट निकाल लोगे एस, और फिर पी और एस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। तो ये आप लोग कर ले कोई, सर। है ना? यस सर। तो करना है इसका लाइक इसका आंसर शायद 5 आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है? पी एस फाइंड करना है। ठीक है, ओके ओके। ये वाला पॉइंट, PQR and S are the vertices of a parallelogram PQRS। अच्छा जी, तो अच्छा लाइक अगर ये PQRS मेरे पास एक कोई पैरेललोग्राम है, तो मुझे बताओ कि इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को किस तरह से काटेंगे? हाँ जी, ये जो आपका P लाइक जो QS जो लाइक डायगोनल है, QS जो डायगोनल है ना, वो PR को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ओके, और इसी तरीके से ये जो PR है, ये QS को 2 बराबर हिस्सों में काटता है। ओके, यस सर। यस सर। क्लियर है? Sir. यस सर। तो अब देखिए मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है इन लोगों ने कि P जो है आपका कितना है 1,2, Q है आपका 4,6, R कितना है आपका 5,7 और S कितना है A,B। ओके, तो मुझे बेसिकली ये A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं बताओ कि मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा फिर इसमें। हाँ जी, सर दोनों लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वो सेम आएगा। बिल्कुल, दोनों लाइन का सेम पॉइंट निकाल लो, मिडिल पॉइंट निकाल लो। तो पहले P और R का मिडिल पॉइंट निकाल लो। यस इसको सर। लेट सपोज मैं T नाम दे देता हूं। ठीक है, तो T क्या आएगा? P प्लस R बाई 2, यही आएगा, यस सर। है ना? तो अगर T जो है मेरा ये आ जाएगा, तो क्या होगा? T इक्वल टू क्या आएगा भाई? T का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1 प्लस 5/2, या फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, x और y दोनों कोऑर्डिनेट साथ में। Yes, sir. तो 1 प्लस 5/2 और दूसरा वाला कितना आएगा? 2 2 प्लस + 7/2। 7/2। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5/2 मतलब 3 कोमा, और ये 7 प्लस 4 2 3 4 बेटा, 9। अरे 4 कैसे आएगा? 7 नो प्लस सर, 2 नो कितना सर। होता है? 9/2। मैंने ठीक है, तो सर अभी इसको 4.5। 9/2 ही रहने देते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स करें हम। हाँ जी, तो अब ये ए और बी का भी जो है, सॉरी, जो टी पॉइंट है वो क्यू और एस का भी है, राइट? क्यू प्लस एस बाई 2 से भी मैं यस सर। फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो टी जो है, टी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास? 3। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? जब क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट और एस का कोऑर्डिनेट को आप ऐड करोगे, राइट? Yes, sir. है ना? तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 मतलब 2। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? Sir. ओके, यहां से मुझे अगर y का कोऑर्डिनेट दे रखा है मुझे, और मुझे b चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? y कोऑर्डिनेट कितना आया था भाई? 9/2, है ना? और ये b+6 के बराबर होगा, राइट? तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका नीचे के डिनोमिनेटर में। तो b इक्वल टू क्या आएगा? 9 - 6। तो 9 - 6 कितना होता है? 3 होता है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो a इक्वल टू 2 आया और b इक्वल टू 3 आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, अरे भाई सन्नाटा क्यों छाया रखा है? आपको ये प्रॉपर्टी बस याद रखनी है कि यस ये सर। जो टी होता है,
ये दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और ये लाइक पी क्यू जो है, सॉरी पी आर जो है वो क्यू एस को दो बराबर हिस्सों में काटती है, और जो ये क्यू एस है वो भी पी आर को दो बराबर हिस्सों में काटेगी। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क रहेगा फिर, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस, मतलब आपको ट्राइंगल की साइड दे रखी है, सॉरी ट्राइंगल्स के वर्टेक्स दे रखे हैं। एक सेकंड, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ओके, लाइक आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इन साइड्स के, कोई ट्राइंगल है आपके पास और उसके मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए बी सी के। ओके, आपके पास लेकिन इनके मिड पॉइंट है। ओके, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। कोई Yes, मुझे sir. प्रोसीजर बताएगा कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, एनीवन? कोई मुझे बताएगा सर कैसे, लाइक इसको मैं ऐसे ट्राई करूंगा, कोई भी बताएगा? एनीवन? सौरव, सारिक, सरिता, और क्या क्या नाम है भाई, मैं भूल ही जाता हूँ। गीतांश? सर मीडियन। मीडियन? मीडियन से कैसे करोगे बेटा? अगर मैं ऐसे मीडियन पे ड्रॉप करूंगा तो ठीक है, वो मिड पॉइंट पर आके गिरेगा, फिर कैसे करूंगा? सर ए बी के मिड पॉइंट और बी सी के मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। बिल्कुल भाई, आप ए को कुछ मानना, बी को कुछ मानना, लाइक पॉइंट मान लेना x1 y1 और x2 y2, फिर इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट मुझे पता है ना, तो वहां से x1 x2 और y1 x1 x2 में एक इक्वेशन आएगी, ऐसे ही y1 y2 में एक इक्वेशन आएगी, फिर b और c, b को तो आपने मान लिया था, c को भी मानना, तो यहाँ से भी मिड पॉइंट में एक रिलेशन आएगा, लाइक यस सर। ओके, x2 x3 में एक रिलेशन आएगा, y2 y3 में एक रिलेशन आएगा, और फिर a और c का करोगे तो यहाँ से भी x3 और x1 में एक रिलेशन आएगा और y1 और y3 में रिलेशन आएगा। तो आपके पास लाइक अगर x का आप सोल्व कर रहे हो तो आपके पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो उनका, राइट? यस क्लियर सर। है? यस सर। ओके, और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो पहले वो कर लेना, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इसको मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ। 2,1 यहाँ पर दे रखा है मुझे, -1, -3 यहाँ पर दे रखा है, और 4,5 यहाँ पर दे रखा है, तो ये 2 कब आया होगा? क्योंकि यहाँ पर -1 है, तो कुछ आपको ऐसे लाइक रिलेशन सोचना है अपने दिमाग में ही, ठीक है। तो ये होमवर्क करना प्लीज आप लोग ट्राई, ओके, कर लोगे? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, आप कोई बताएगा मुझे एक्सटर्नल का मतलब? मतलब एक लाइन के बाद Side सर view. जहाँ पे एक पॉइंट किसी लाइन से दूर लाई कर रहा हो, बिल्कुल भाई, जैसे कि इंटरनल में क्या कर रहा था कि ए बी के बीच में हमारा पी लाई कर रहा सेंटर में था, कर रहा था सर, नहीं इसमें दूर लाई करेगा। बिल्कुल सेंटर में नहीं, लाइक बीच में कहीं कहीं न था, कहीं पर भी था, हमें नहीं पता था, लेकिन यस वो सर। ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं था। लेकिन यस सर। ये जो एक्सटर्नल है, इसमें एक्सटर्नल से ही मतलब समझ जाना चाहिए कि भाई ये जो पी पॉइंट है वो ए बी के बाहर है, ए बी लाइन से बाहर है, या तो इधर हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, आई डोंट नो किधर होगा, पर ए बी से बाहर होगा। क्लियर? सर। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ए बी कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, राइट? ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, और पी कहाँ है? बिल्कुल ए बी से बाहर है, राइट? यस सर। और देखो, अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि जो आपकी एपी की वैल्यू है, भाई क्वेश्चन कैसे आएगा कि P डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m रेस टू n, इन द रेशियो ऑफ m रेस टू n, ठीक है, ये m रेस टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा? आएगा तो यहां से भी वही AP अपॉन PB इक्वल टू m रेस टू n, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर मुझे आई थिंक माइनस लगाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइक बाहर लाई कर रहा है यस ना, सर, तो मुझे यहाँ पर माइनस माइनस लाइन। करना पड़ेगा, ओके। तो एम लाइक इसको मैं एम यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। या फिर भाई अगर उसने ऐसे बोल दिया है कि अगर आप ये लाइक एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो वो बताएगा नहीं कि ये माइनस है यहाँ पर, बट वो अगर उसने सिर्फ बोल दिया कि ये P जो है AB को डिवाइड करता है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि ये जो P है वो बाहर है, तो आप अपने से क्या ले लोगे, माइनस एम अपॉन एन, ठीक है, ओके सर। ओके, ओके क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो इसको भी लाइक करके देखें एक बार, इसका कि कर लोगे आप लोग, कर लेंगे सर। प्लीज इसका डेरिवेशन ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है, यस सर। ओके। यस तो ये एम जो है वो ए से पी तक का है और एन क्या है, भाई आप पहले क्या करोगे, ए से पी तक जाओगे, फिर वापस पी से बी तक जाओगे, जैसे कि हम इंटरनल में क्या करते थे, ए से पी तक गए और फिर पी से बी तक गए, राइट, क्लियर है ना। यस सर। यस सर ए से आप पहले पी तक गए, फिर पी से बी तक गए, लेकिन इसमें क्या हुआ, आप डायरेक्ट ए से पी पर गए, ए से डायरेक्ट आप पी पर गए तो एम चले, फिर वापस पी से जो है उल्टा वापस पी से बी तक आए, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसा पता चल जा रहा है ना कि ये पी जो है आपका एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इसका मतलब भी क्या होता है कि बी डिवाइड्स ए पी इंटरनली, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। और रेशियो क्या होगा, भाई ये कितना हो, अगर ए से पी तक का एम है और बी से पी तक का एन है, तो ये कितना होगा, एम ए से माइनस। पी तक एम माइनस एन होगा, क्लियर है, यस सर। ओके। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी एपी को, एम माइनस एन रेशियो एन, क्लियर है सभी को। यस सर। तो या तो आप वो एक्सटर्नल वाला लगा लेना, ठीक है, या फिर आप ये इंटरनल वाला भी लगा सकते हो कि बी जो है वो एपी को इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, यस सर। एम माइनस एन रेशियो एन में, क्लियर, यस सर। यस सर ओके, Yes, sir. अच्छा जी, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर, इफ पॉइंट पी विच डिवाइड्स a 6,3 and b -4,5 externally in the ratio of 3:2, भाई अगर वो अगर एक्सटर्नली बोल देता है तो वहां पर माइनस नहीं लगाएगा, लेकिन अगर आपका रेशियो पॉजिटिव आया, आपने कोई, आपको नहीं पता कि वो इंटरनली डिवाइड करते हैं लाइक एक्सटर्नल डिवाइड करता है, ठीक है, आपने जस्ट फॉर्मूला लगाया एम प्लस एन वाला, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो ठीक, तो वो इंटरनल डिवाइड करता है, लेकिन अगर रेशियो नेगेटिव आ गया उसका मतलब क्या होगा कि वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, यस सर ओके। एंड ये तो कर दिया, पी जो है इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर दिया, एंड इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी पॉइंट है वो बी डी का मिड पॉइंट भी है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लिया करो, ताकि डायग्राम से बहुत काफी हद तक जो है आपका सोल्व हो जाएगा। तो ए बी यहां पर हो गया, और डी जो है इसको 3:2 में डिवाइड करता है, क्लियर है, सॉरी पी, पी जो है इसको 3:2 में डिवाइड करता है, राइट, यस सर। क्लियर है। तो 3 कहां से कहां तक यस सर होगा, 3 कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर पी तक, राइट, और 2 कहां से कहां तक होगा, बी से लेकर पी तक, क्लियर है, अरे है कि नहीं भाई, यस सर। यस सर ओके। तो ये तो हो गया, फिर उसने इसके क्या, उसके बाद क्या बोला कि जो पी पॉइंट है वो मिड बी डी का मिड पॉइंट भी है, बी डी का मिड पॉइंट पी है, तो डी यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा,
राइट? Yes, sir. तो ये मिड Yes, sir. पॉइंट है इसका, तो बीपी इक्वल टू पीडी आ जाएगा, राइट? Yes, sir. है ना भाई? अगर P जो है मिड पॉइंट है, मतलब B से P की डिस्टेंस और P से D की डिस्टेंस दोनों इक्वल है, यही मतलब होता है ना मिड पॉइंट का। Yes, sir. भाई आवाज नहीं आई मुझे, ये पता नहीं था कि आप लोगों को कि अगर P जो है मिड पॉइंट होगा BD का, तो B से लेकर P की डिस्टेंस और P से लेकर D की डिस्टेंस इक्वल होगी। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अगर ये B से लेकर P तक का जो 2 है, तो P से लेकर D तक का कितना होगा? हाँ जी, ये भी 2 ही होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। तो लाइक करते हैं स्टार्ट। पहले इसको जैसे लाइक मेथड फर्स्ट से करते हैं कि जैसा ये बोलते जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अभी हमारा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो मैं P का वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा भाई? वापस ये जो 3 है ये P के लाइक ओके, इसको मैं कैसे करूंगा? ओके, भाई अगर एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए यहां पर कहीं होगा आपका, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा बी में, और पी वाला जो है 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि पी को यहां पर ले लो आप और बी को यहां पर ले लो, ठीक है? तो अब क्या होगा? 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा, ए से पी तक का डिस्टेंस। अरे एक सेकंड यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी आएगा यहाँ पर, जस्ट सेकंड गाइस। या मैंने क्या बोला था कि अगर P जो है एक्सटर्नली डिवाइड करता है AB को 3:2 में, उसका मतलब क्या होगा कि B किस तरह से डिवाइड करेगा AP को? हाँ जी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये 3 है और ये 2 है, A से P तक का 3 है और B से P तक का 2 है, तो A से B तक का कितना हो जाएगा? 1. 1। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो A से B तक का हो गया 1 और B से लेकर P तक का हो गया 2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. B का जो है आपका किस तरीके से आया होगा? B का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू क्या है? B का x कोऑर्डिनेट कितना है? -4 है, Yes, sir. यस सर। और ये 1 किस में मल्टीप्लाई होगा? हाँ जी, ये 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा? इस P में मल्टीप्लाई होगा ना, ये 1 किस में मल्टीप्लाई होगा? P में मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 किस में मल्टीप्लाई होगा? A में। Amen. क्लियर है? Yes, sir. तो 1 Yes, को sir. आप P में मल्टीप्लाई करोगे तो P तो क्या है? लेट्स सपोज P जो है वो x, y है, ठीक है? तो P कितना आ जाएगा? यहाँ पर तो x ही आएगा, 1 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 इंटू ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x का x कोऑर्डिनेट कितना है? 6 है, राइट? तो 2 इंटू 6, और 1 प्लस 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? Sir. भाई समझ Yes. में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? आप लोग हाँ ना भी नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, Yes. तो यहां से भाई, हाँ जी बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? भाई 3 को आप -4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -12, और इधर ये है 2 इंटू 6 12, तो माइनस का 12 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा? -24. -24. -24। बढ़िया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई, और ठीक है, और फिर उसी तरीके से b का y कोऑर्डिनेट कितना है? 5, ठीक है? तो ये किसके इक्वल आएगा? फिर वापस 1 का जो है p के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए, तो ये तो y ही आएगा।
फिर उसके बाद 2 को a के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 3 आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 3। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 6 कितना 9। Yes, क्लियर है? yes, sir. तो x और y की Yes, वैल्यू आ sir. गई, तो p ऑफ एक्स वाई मतलब मेरे पास p पॉइंट आ गया, क्या आया -24,9। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब ये देखिए कि जो b और d है उसका मिड पॉइंट क्या है, मेरा p है, राइट? Yes, अरे sir. हाँ कि ना? तो Yes, b sir. का मेरे पास है, b कितना है मेरे पास -4,5। हाँ -4,5, और अभी p मैंने निकाला -44 की -24, -24,9 यही आया था। Yes, और Yes, d sir. का लेट सपोज मान लेते हैं x डैश y डैश, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो p इक्वल टू क्या आएगा, b प्लस डी बाई 2 आएगा, है ना? Yes, sir. क्योंकि p जो है मिड पॉइंट है d का। तो अब मुझे बताइए कि -24 किसके इक्वल आएगा? हाँ जी, Sir, x dash minus 4 upon 2. x डैश प्लस -4 डिवाइड बाई कितना 2, ठीक है? तो यहां से x डैश की वैल्यू कितनी आएगी, Minus 44. -52 नहीं, 44. माइनस का 24 इंटू 2 होगा, माइनस का 48, माइनस का 48 प्लस 4, माइनस का 44 आएगा। Yes, sir. ओके। और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी इक्वल कर दीजिए, तो 9 इक्वल टू क्या आएगा, y डैश प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है? तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 2 18 13. माइनस 5 13। क्लियर है भाई सभी लोगों को? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो मुझे d के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे जो मेरे पास आ चुके हैं। तो d के कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई, माइनस का 44, 13। क्लियर है? Yes, sir. फर्स्ट Yes, sir. ऑप्शन आ गया आपका। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसको मैं डायग्रामेटिकली भी कर सकता था। मेथड 2 क्या हो गया मेरा, कि ये जो था मेरा a था, फिर b था, फिर उसके बाद p आया, फिर d आया, ठीक है? तो AP जो है वो 3 था, है ना, राइट? और BP कितना था, 2 था। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो भाई जितना BP होगा उतना ही PD होगा कि नहीं? Yes. क्योंकि P जो है मिड पॉइंट है ना इसका। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अगर ये 2 है और ये भी 2 है, तो भाई मुझे बताइए कि मुझे D का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ओके, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि भाई मेरे पास लेट सपोज ये A पॉइंट है और B पॉइंट है और मेरे पास एक ये पॉइंट D है, तो AD की डिस्टेंस कितनी हो, लाइक A से लेकर D तक कितना हो गया मेरे पास, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया ना भाई, ये 3 है और PD नीचे 2 हो गया मेरे पास। अरे समझ में आया कि नहीं आया है भाई, ये 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 जो लिखा है मैंने। Yes, sir. क्लियर है? कोई कुछ बोल रहा है बेटा? Yes, sir. एक बार फिर से बता दूं, ओके। भाई देखिए AP जो है, लाइक P जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को 3:2 में, तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3, फिर वापस में P से, भाई A से P तक गया और फिर वापस P से लेकर B तक आया, ठीक है? मेरा यही रूट रहेगा कि पहले आप P तक जाके आओ A से, और फिर वापस P से लेकर B तक आओ। क्लियर? तो AP का डिस्टेंस कितना हो गया 3 और P से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2। यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? Yes. सभी लोगों को Yes, क्लियर sir. है? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, ओके। sir. ओके। तो AP जो हो गया वो मेरा 3 के इक्वल हो गया और BP जो है वो 2, लाइक उसका रेशियो कितना हो गया 2, ठीक है? क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. तो अगर Yes, sir. उसके बाद क्या बोला इसने कि P जो है आपका वो मिड पॉइंट है BD का, राइट? तो मिड पॉइंट मतलब क्या कि ये B से लेकर P तक का डिस्टेंस और P से लेकर D का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो अगर B से लेकर P तक का डिस्टेंस 2 है तो P से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 ही होगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो A से लेकर P तक 3 था और P से लेकर D तक 2 हो गया। 2 हो गया ना? Yes, sir. तो A से लेकर D तक क्या हो गया? 3 + 2 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है? Yes, sir. ओके। और फिर मैं D से वापस क्या कहां तक आऊंगा? B तक। तो D से लेकर B तक कितना डिस्टेंस होगा? 4. 4। बढ़िया। तो अब मुझे बताइए कि D जो है वो 5⁻⁻4 रेशियो में डिवाइड करेगा इसको? Yes, sir. Yes, sir. D divides AB in the ratio of कितना? 5⁻4 एक्सटर्नली। अगर मैंने एक्सटर्नली लिख दिया तो फिर मुझे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब यहां से मैं D का डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूं? एक्सटर्नल फॉर्मूला लगाकर। तो क्या आएगा? 5 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा B में। तो 5 का B में मल्टीप्लाई करिए तो B का x कोऑर्डिनेट कितना है? -4. -4. -4। तो 5 इंटू -4, उसके बाद माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था? यहाँ पर क्या आएगा? D का x, सॉरी D नहीं आएगा यहाँ पर, C क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा भाई? P। ओके। तो P का x कोऑर्डिनेट कितना है? P का x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 माइनस का nx1। भाई इंटरनल में प्लस आता था, एक्सटर्नल में माइनस आ जाएगा दोनों जगह। ठीक है, और पी वाई क्या आ जाएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो ये 5⁻⁻4 हो गया। उसके बाद आएगा माइनस, क्योंकि m इंटू सॉरी या mx2। ठीक है, तो m कितना है? 5। x2 कितना है? b का जो है वो कितना आएगा? माइनस का 4,5। और a कितना था मेरे पास? 6 comma. a कितना था? 6,3। a है मेरा 6,3। ओके। तो ये 5⁻⁻4 इन माइनस, फिर क्या आएगा? n कितना है मेरा? 4। और x1 कितना है? 6। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. ओके। और उसके बाद क्या आएगा नीचे? m माइनस n। m माइनस n कितना हो जाएगा? 5 - 4 मतलब 1। तो ये कितना हो गया भाई? माइनस का 20 और माइनस का 24, माइनस का 44 आ जाएगा। Yes, sir. और Yes, sir. 44 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। ठीक है, मतलब -44 डिवाइड बाई 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -44 ही आ जाएगा। इसी तरीके से my2, तो y2 कितना है भाई? 5 है। Yes, sir. क्लियर? ओके। फिर उसके बाद ये यहां पर मैं लिख देता हूं x1 y1 इसके हैं, और x2 y2 b का है, और d का क्या है मेरे पास? x y। ठीक। तो d का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 5 इंटू 5 माइनस n इंटू n कितना है मेरे पास? 4 इंटू y1 कितना है? 3। ठीक है, और डिवाइड बाय 5 - 4। तो 5 इंटू 5 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 13। क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. मेरा d का कोऑर्डिनेट कितना आया भाई? माइनस का 44,13। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
तो इसका मतलब है कि भाई जैसे ही क्वेश्चन बोले वैसे ही मतलब एकदम दौड़ने मत लग जाना कैलकुलेशन करने। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि इसको मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि देखो वहां पर मैंने 2 इक्वेशंस लगाई थी, तब जाके मेरा आंसर आया था। यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, उसमें ही मेरा आंसर आ गया था। क्लियर? सर ओके। Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई कि वही जो मैं बता रहा था कि अगर if m raised to n, if m by n is positive, the division is internal, but if m upon n is negative, the division is external. Clear? मतलब जैसे कि अगर आपको Yes, sir. a b और p के भी पॉइंट दे दे, फिर आपसे पूछे कि लाइक ये p जो है वो a b को किस लाइक एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है और किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास रेशियो पॉजिटिव आता है तो वो किस में डिवाइड करेगा? इंटरनल। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेगा। क्लियर? Yes, sir. इंटरनल मतलब वो p जो है वो a और b के बीच में आएगा। लेकिन अगर वो जो रेशियो है अगर वो नेगेटिव आ गया तो क्या होगा कि वो जो p है वो a और b को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्लियर है सभी को? यस सर Yes, sir. ओके। हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आप यार। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना। द लाइन joining the points P 2, -3 Q -4 5, 6 P और Q को is divided by y equal to x in the ratio कितने रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं 5:3, दूसरा ऑप्शन है 6:5, थर्ड ऑप्शन है 3:11 और फोर्थ ऑप्शन है 5:11। ओके, कर लोगे? यस सर ओके, तो इसका Yes, sir. डायग्राम बना के करना। इस बार आपके पास लाइन आ गई तो डरना मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका डायग्राम बना के देख लेना। P2, -3 कहाँ लाई करेगा, लाइक इसका थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाना है कि 2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -5, 6 कहाँ आएगा और y इक्वल टू x लाइन कहाँ बनेगी। ठीक है, आपको आंसर भी बता देता हूँ कि 5:11 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir.